पट्टी लेकर के, पट्टी का जो गत्ते की पट्टी का लेकर के आंदोलन में अगुवाई की उसकी। इस तरह से बालोतरा में मदन प्रजापत ने पैदल यात्रा करके जयपुर गए हैं। वो जनप्रतिनिधियों की उनकी जागरूकता थी और जनता के प्रति प्रतिबद्धता थी कि हम आपके साथ हैं दुख सुख में। ये लगना चाहिए कि जनप्रतिनिधि जनता का ये हमारा है, सरकार हमारी है, जनतंत्र में ये होता है। लेकिन आज महसूस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। कोई अपने नौर बादरा की बात नहीं है, कुछ इक्के दुखे ऐसे हालात में हमारी कैसे चिंता चुनौती है कि या तो हम कोई आमंत्रण करें या कोई ऐसे और करें, आंदोलन करें। लेकिन पहला स्टेप में पहले मैं आपने को दोबारा ये जो आज प्रस्ताव आया कि कमेटी का गठन हो, जिसमें 2 प्रस्ताव हैं, 2 विकल्प हैं, संयोजक मंडल हो या संयोजक हो। मैं जहां तक समझता हूं आज की तारीख में, क्योंकि बहुत से लोगों को खुला रखना है अपने को, ये नहीं आ रही है फला पार्टी वाले आ गए, इनका कब्जा है, इनकी अगुवाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केवल नौर जिला बनाओ समिति के रूप में सब लोगों की है, ऐसा एहसास होना चाहिए। तो संयोजक मंडल बना ली जाए, 10-11 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए, उसको खुला रख करके 21 सदस्यों की, बीजेपी के साथ भी नहीं है, कांग्रेस वालों को भी आमंत्रित करें, बीजेपी वालों को आना पड़ेगा। जैसे वहाँ नौर मांगे, पहले उन्होंने रामकुमार स्वामी ने उन्होंने एक बार की थी, रामकुमार स्वामी, श्रीनारायण व्यास और वगैरह वगैरह 5-7 साथियों ने की। बाद में रामकृष्ण जी भाकर है, वो अपने काशीराम जी गोदार है, वो कहा हमें भी लो। तो इस तरह से हमारे साथ आएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है किसी पार्टी से जोड़कर, उनको नहीं लगना चाहिए हमारे विरोध कोई आंदोलन कर रहे हैं एजिटेशन, क्योंकि बड़ी कमजोरी होती है नेताओं में, जनता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते। वो प्रतिबद्ध कब होते हैं? जब जन आंदोलन खड़ा हो जाता है, तब कहे अरे हमें मिलाओ, हम आपके आगे हैं। तो ऐसा अपने हालात अपने को कुर्बानी करनी पड़ेगी, आमंत्रण करना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा। उससे पहले हमारे संयोजक मंडल हो, संयोजक एक नए संयोजक हो के संयोजक के मंडल हो, यानी कोर कमेटी का गठन हो 11 सदस्यों की, वो आज बना ली जाए और उसका खुला रखा जाए विस्तार के लिए। आने वाली 12 तारीख को मीटिंग में विस्तार दे करके बीजेपी वालों को, कांग्रेस को, सबको बुलाएं, उनको ब्रेन वॉश करें। भाई ये सबसे अगर कोई विकास का मुद्दा भादरा के अंदर है तो नौर जिला है, इसके सामने कोई खाड़े, नाले, कॉलेज, स्कूल ये सारे फीके हैं। इसलिए नौर जिला बनाना ये जनता के मान और सम्मान, अधिकारों, आत्म सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए एक बड़ा हिस्सा है, ये बड़ा कदम है और इससे कोई बड़ा कदम हो नहीं सकता। अगर विकास पुरुष उनको कोई, अगर हमारे जनप्रतिनिधि अगुवाई करते तो उनको विकास पुरुष के रूप में हमें उनका, हालांकि उनकी ड्यूटी है अगुवाई करने की, उनको आह्वान करने का है, लेकिन नहीं आते हैं फिर भी हम कहेंगे आप आइए, और आते ये जिला बनाते हैं तो हमको विकास पुरुष का दर्जा देंगे, उनका सम्मान करेंगे, फूल माला डालेंगे। लेकिन हमारा विकास होना चाहिए, ये आज जनता की मांग है और जरूरत है। लेकिन जनता को, नौजवानों को जगाना है, ये हमारे लिए चुनौती है। इसके लिए चाहे कितना लड़ना पड़े, आपके पास सारा मीडिया, सोशल मीडिया में आप रोजाना अगर 50-50 आदमियों को कन्वेंस करो, नौजवानों को कन्वेंस करो, आप उनके पास भेजे, सोशल रोजाना भेजते, बेकार की फॉरवर्ड की पोस्टें भेजते हैं, काम की बात हम करते नहीं। अगर नौर जिला बनता है, उद्योग धंधे का विकास होगा, तो उद्योग धंधों में क्या है, उद्योग धंधों का विकास से औद्योगिकरण, समृद्धि आएगी, समृद्धि के साथ लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो कहने का मायने यह है कि सारे विकास की कोई गारंटी है तो नौर को जिला बनाओ। अब वो बात सही है, भादरा वाली अब समय नहीं कर चुका है, अब नौर वाला एक जो बना हुआ माहौल है, मॉडल बना है, उसको डाइल्यूट नहीं करें और नौर को जिला बनाएं और मजबूती के साथ डट के ये लगना चाहिए। आने वाली पीढ़ी ये महसूस नहीं करे कि ये इन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों में ये फालतू ये चोड़ा पजामा पहना क्या, कमीज पजामा फिरा, लड़ाई लड़ी को नहीं। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, दिल से मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे, ये एक ही मुद्दा और सब छोड़ दीजिए। थोड़ा फसली बीमा का तो मुद्दा वो अच्छा विकास का है, वो रखें, लेकिन वो अपने अलग हिसाब से, लेकिन ये एक मुद्दे को लेकर के नौर जिला बनाओ, ये अलग से चलता रहे। मेरा ये निवेदन है, इनसे अलग और कोई विकल्प अच्छा है, बेहतर है, उसको स्वागत करें। संयोजक मंडल बने, कोर कमेटी का गठन हो आज 11 सदस्यों की, और 12 तारीख को 21 तैयार करके उनको एक जिम्मेवारी कर दे साथी को कि आप वो तैयार कर लें डॉक्यूमेंट और ज्ञापन देने का, और अपने 12 तारीख को देंगे और 11 की बजाय 21 तारीख मीटिंग करके, यही मीटिंग करके और 21 तारीख 21 सदस्यों का संयोजक मंडल बन जाएगा और कार्यकारिणी विस्तार कर देंगे, सबको बुलाएं। अब गोपाल लाल जी तो अपने पास है नहीं, कुछ जैसा कोई आदमी आ जाए उनको अपने दिल से सिरोधारिये, स्वीकारिये। कहने का मतलब ये राजनीति नहीं आनी चाहिए, केवल राजनीति है विकास की राजनीति है, हमारे बच्चों के भविष्य की, नौजवानों के भविष्य की राजनीति होते हुए इन सब के साथ आपका मैं इनकलाबी इस्तेमाल करते हुए आपका जो पधारे, जो नौजवान साथी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज्ञापित करता हूँ। और इस मुहिम को आप आगे बढ़ाएं, मिशन के रूप में आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जो लोग हैं उनसे निवेदन है कि सुझाव दें। अब सभी वक्ताओं से निवेदन है, कि इसमें सॉर्ट आउट करके सुझाव दें कि कैसे हम इसको कारगर कर सकते हैं, ज्यादा कम समय में ज्यादा किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं दयानंद जी बेरवाल से निवेदन को अपने विचार रखें। साथियों, सबसे पहले तो आज जिस भाई ने भी या दो चारों मिलके कदम उठाया कि जैसे नौर में किया जा रहा है, इस संघर्ष समिति का गठन किया और इसके लिए आंदोलन की कोई रूपरेखा तैयार की जा रही है, उसी तरह से भादरा भी एक संघर्ष समिति बने, उनका हम सहयोग करें, सारे मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये अगुवाई की। एक दो आदमी जैसे विक्रम जी है, जगदीश जी है, डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे और मालकिन जी फोन कर रहे हैं, तो इनको सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ। दूसरा, मेरा तो यही कहना है कि देखो, ब्रीफ में सबने बता दिया, कोई लंबी थोड़ी बात रही नहीं बताने की। कि सबसे बड़ी बात है कि नौर जिला बन जाए तो भादरा के लिए सबसे खुशी की बात है। समय कम है, तो मेरा तो एक सुझाव है कि जितना जल्दी हो सके संयोजक मंडल बना लो, कोर कमेटी बना लो, मेंबर बना लो। लेकिन इस जन आंदोलन को रूप देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं एक जरूर कहूंगा, चाहे वो सीनियर चाहे जूनियर है, इसमें कतई कोताही नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ बैठ के जाजम पे बैठ के सहयोग करना चाहेगा, जो इसको आगे बढ़ाना चाहेगा, उसको ये कहो कि भाई आप आओ तो कम से कम अगली जो मीटिंग है उसमें ज्यादा नहीं तो 10 आदमी तो आप जरूर लेके आओ, चाहे वो कोई भी है, उसको ऊपर अंगुली उठा के ये बात कहो कि आप 10 आदमी लेके आओगे। अब आज हम 40 या 50 या 60 जने बैठे हैं, जब एक आदमी 10 आदमी लेके आएगा तो नेचुरल है 500 तो वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे हम। तो इसमें एक जन चेतना तब आएगी जब हर आदमी की ड्यूटी फिक्स करेंगे। अब मैं तो आज अकेला आया हूँ, कल भी अकेला आ जाऊंगा, परसों में अकेला आ जाऊंगा, तो कोई जरूरत नहीं है मेरे को संयोजक मंडल में लेने की भी, और मेरे को कोर कमेटी में लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में मेरे बारे में कह रहा हूँ आपको। क्यों? ये आंदोलन है, ये आंदोलन जब सफल होगा जब यहाँ संख्या बल होगा। आज 50 है, कल 40 आ गया, बैठ गए तो मत आओ चाहिए, फिर किस बात की संघर्ष समिति है? कैसे बात करोगे आप, कैसे ज्ञापन दोगे, कैसे रोड रोकोगे, कैसे पुतले फूकोगे? बजरंग जी ने कहा मैं 5 लेके, अच्छी बात है। तो मेरा तो यही सुझाव है, बाकी सब भाइयों ने बता दिया कि ये हम सफल जब होंगे तब हर आदमी की ड्यूटी हो कि भाई मिनिमम 5, 7, 10 आदमी तू अगली मीटिंग में लेके आए, और हम देखें कि ढाका साहब आ रहे हैं, उनके साथ 5, 7 आदमी आ रहे हैं, जगदीश जी आ रहे हैं, उनके साथ 5, 7 आदमी आ रहे हैं, शेर सिंह जी आ रहे हैं, वो 8, 10 आदमी लेके आ रहे हैं। जब जाके आंदोलन का रूप लेगा, जब जाके हमारा जो संख्या वो बहुसंख्या बल बनेगा। इन शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भाई, मेरा सभी बैठे हुए से निवेदन है कि आप में से जो भी अपना प्रस्ताव सुझाव, नौर को जिला कैसे बनाए, कैसे बने, किस तरह से इसका प्रयास किया जाए, तो आपसे निवेदन है अपने कोई रखना चाहिए विचार। शिषपाल जी, हाँ जी, शिषपाल जी बोल रहे हैं, 3 जना है, बोलो जी, बैठो। आज भादरा की जनता नौर जिले बनाने के लिए जागरूक सभी नागरिक बंधुओं का हार्दिक स्वागत। जैसा प्रदेश में घोषणा हुई कि 19 जिले बनाए गए हैं, उस 19 जिलों बनाने के बाद में प्रदेश में कुछ ऐसे जिले रह गए जो बनाने के लायक थे, तो उन वहाँ के नागरिकों ने उसी दिन से चेतना शुरू कर दी कि जिस प्रकार का लोकतंत्र में जो चीजें थी उन के अनुसार उन लोगों ने अभी तक अपनी कार्रवाई। मेरा एक सुझाव है, थोड़ा ध्यान से सुने भाई। मेरा एक सुझाव है कि आप
12 तारीख को ज्ञापन दे रहे, 12 के बाद में आप एसडीएम ऑफिस के आगे अपना धरना जारी रखें। लगातार धरने पर बैठे रहे। रोजाना आपका संदेश जाएगा कि भादरा के अंदर संघर्ष समिति 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक है। उसमें जो संयोजक मंडल के 15 आदमी आप बैठते हैं, उसमें लोग गाँव में जन चेतना पैदा होती रहेगी। रोजाना ज्ञापन जाएगा, अखबार मीडिया में चलती रहेगी। अब आप एक दिन ज्ञापन दे देंगे, उसके बाद में फिर बाद में आगे मीटिंग बुलाएंगे, उसमें सभी पार्टी के लोग आते रहेंगे, सभी लोग वहां विचार रखेंगे। इस तरीके से कम 2 हफ्ता का आप कम से कम इस प्रकार का निर्णय ले लो संघर्ष समिति, उसमें लोग सहयोग करते रहेंगे। तो मेरा तो यही सुझाव है। ज्ञापन है, ये भी बहुत जरूरी है हर चीज की। ये लोकतंत्र में है, जहाँ आपके अपने जनप्रतिनिधि है, चाहे अपने सारे सांसद है, कोई भी, उन लोगों को आप मोटिवेशन करें। और क्योंकि ये साल चुनावी है, चुनावी साल के कारण सरकार घोषणा जल्दी कर सकती है, तो भादरा का जिला बन सकता है। तो मेरी यही राय है। धन्यवाद शिशुपाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा रामपाल चंद जी से इसके बारे में अपने विचार रखें। ठीक है। विक्रम जी है। उपस्थित भादरा के प्रबुद्ध लोगों, आज जो नोर जिला बनाओ संघर्ष समिति की एक इकाई भादरा में शुरू करने का जो आपने निर्णय लिया है, तारीफ है। और मैं एक बात रविंद्र जी मास्टर जी की बात को मैं कोट करता हूँ। उन्होंने एक अच्छी बात बताई थी, हालांकि उनको टोक दिया था पहले कि हम 2 जिलों में डिवाइड है। सबसे बड़ी विडम्बना यही है, एक तो लोकसभा हमारी चूरू है और हमारा जिला हनुमानगढ़ है। तो ये समस्या नोर जिला बनने से समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, संयोजक मंडल होना चाहिए, संयोजक नहीं संयोजक मंडल होना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष पर जिम्मेवारी अगर हम डालेंगे तो वो निभा नहीं पाएगा। कम से कम 20 से 21 सदस्यों की एक संयोजक मंडल जो बने और वो मंडल होना चाहिए। उसके बाद में मैं अभी जो बोल रहे थे उनकी बात को भी मैं विशेष महत्व देना चाहूंगा कि कर्मिक अनशन जो है वो एक बढ़िया कदम है। अगर हम एसडीएम कार्यालय के आगे कर्मिक अनशन जारी रखेंगे और वहां से हमारा जो है रोजाना ज्ञापन है, फिर तो कागजी कार्रवाई होती रहेगी। उसके बाद में एक जन चेतना की बात आती है, तो मीडिया के साथियों से भी मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जहाँ भी जाएं तो एक प्रश्न आप जरूर कर दीजिए, क्या नोर को जिला बनाने से भादरा को या भादरा के आसपास के लोगों को क्या फायदा है। ऐसे प्रश्न अगर आप करते रहोगे तो निश्चित रूप से जन चेतना का एक रूप बन जाए, एक क्रांति बन जाएगी निश्चित रूप से। रही बात पार्टियों की, तो पार्टियों के मामले में सोच बहुत बढ़िया है, लेकिन पार्टियों के विचार अलग अलग है। सोच आपकी बहुत बढ़िया, विचार अलग अलग है। नोर का जो आंदोलन है वो कल मैं देख रहा था मीटिंग उनकी, तो वो डाइवर्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको हाईजैक कर लिया और वो एक ऐसा आंदोलन बना दिया, वो विधायक के खिलाफ ही हो गया। ऐसा लग रहा है जब परिवर्तन की भाषा चलने लगी कि उसको हटा दोगे। इतने दिन से वो कहा, हाँ जनप्रतिनिधित्व का दायित्व बनता है, लेकिन हमारी भी तो ये सोच होनी चाहिए कि हम भादरा और नोर के जनप्रतिनिधित्व को अपने विश्वास में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें एक शिष्टमंडल भी तैयार करना चाहिए। हमारा 21 सदस्यों की जो समिति बनेगी उसका पहला कदम जो है मेरे हिसाब से भादरा के विधायक से और नोर के विधायक से मिलने का काम होना चाहिए। तो आप हमारे साथ हो या न हो, अगर न हो तो आप जवाब दीजिए, अगर हो तो आप हमारा साथ दीजिए। अगर 1% ये मीडिया कर्मी जो पूछ ले जाके उनसे आप नोर को जिला बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो, एक जनता की मांग है कि आपकी है, फायदा तो सबको होना ही है, फायदा सबको होना है। एक मेमोरेंडम पत्र जब तैयार किया विद्वान लोगों को उनको साथ लेना चाहिए। मेमोरेंडम पत्र जो तैयार हमें करना है उसकी एक समिति आप अलग बनाओ, उसमें 10 आदमी ऐसे विद्वान होने चाहिए जो रेवेन्यू के बारे में जानते हो, जो क्राइटेरिया दिया, जो राम लुवाया समिति उसका अध्ययन जिसने किया है, जो पढ़ा लिखा है। मेरा कहने का मतलब मैं नहीं, वो पढ़ा लिखे का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू का जो जानकार है, हो सकता है वो क्लास की, मैं नहीं कहूंगा वो कितने क्लास पास होगा, लेकिन उसने राम लुवाया की समिति की जो रिपोर्ट पढ़ी है और जो नॉर्म्स होते हैं जिला को बनाने के, उस नॉर्म्सों की अगर जानकारी उसको है, उसको अगर साथ लेकर हम एक मेमोरेंडम पत्र बनाएंगे, उस मेमोरेंडम पत्र को लेकर हमें मिलना है, ज्ञापन नहीं देना है। एसडीएम साहिबा से मिलिए, उसके बाद में जिला कलेक्टर से मिलकर वहां जाके एक प्रतिनिधि मंडल उनसे स्पेशल उनसे वार्ता करे कि हमारा ये मांग है पत्र है, इसमें आपकी क्या राय है, आप इसको तुरंत वहां से भेजो भी। तो इनमें मतलब कि वकील साथी आपका बड़ा सहयोग करेंगे निश्चित रूप से। और रही बात हमारे अनेक संगठन जो है, जो सामाजिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है और जो पंचायत राज के जो सदस्य हैं, उन सब का सहयोग और उनकी लिखित में अगर जो मांग पत्र है वो उनको साथ लगाकर एक अच्छा दस्तावेज के रूप में हम तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ये मांग जो है वो सीधे चल जाएगी। रही बात समय की, समय बहुत है। एक बात मैं आपको, एक अंदरूनी बात आपको बता दूं कि मैं सीएमओ एक विशेष आदमी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा
सुजानगढ़ और नौर जो है वो प्रस्तावित है। अब ये मजा लेने वाली बातें अलग अलग है। हर आदमी मतलब चाहो बाद में कि वो मैं बना दियो, नौर जिला बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपनी भागीदारी कितनी निभा सकते हो, साथ में समय कम है, ज्यादा भागीदारी निभाओगे हो सकता है अपन तो वोट मांगने में तो चुनाव ही लड़नी हो कौन साहब ना, वार्ड को चुनाव लड़ूंगी, मैं तो एक वोटर ही हूँ, सिर्फ एक वोटर हूँ। और मेरा जो निवेदन है कि मंडल जी को बनावा, आप संयोजक मंडल जी को बनाओ, पहली पद जो है वो स्थानीय विधायक को जरूर मिले, ताकि बंगी मनसा जाहिर हो जाए कि वो विधायक चाहे कौन सा नौर जिले। रही बात पार्टियां की, सम्मानित पार्टी का सदस्य जी का है, वे बिल्कुल आमंत्रित है, विचारधारा जी है, तो एक बार पार्टी राजनीतिक शक्तिता ऊपर उठ गया, आप अगर सोचांगा नहीं तो निश्चित रूप में पार भी पड़ेगी, जिलो बनेगो और बननो भी चाहिए। ए वास्ते प्रयास जी को है वो वही है, सकारात्मक प्रयास को मतलब यही है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटली जितने भी सिस्टम है वो हमारे कंप्लीट होने चाहिए। काल ना आप जावा बड़ा भैया थाने बेरो ही कौन जिलो किया हमने करे तो क्यों भजा फिरना, झंडो ही चकनो है, आंदोलन करनो है, रास्ता रोकना है, हा करनी है, तो भाई एक अलग चीज है। हा करने वाली चीज को नहीं, विद्युता की चीज है, कानून का जानकारा की चीज है, रेवेन्यू का जानकारा की चीज है। अगर वे लोग अपन बिंदु बताओगे वहां बिंदुओं पर अगर आप चलेंगे निश्चित रूप में रास्ता रोकने और भूख हड़ताल हूँ आऊँ तो वो सिस्टम पड़ेगा। थोड़ा सा दिन में कितना रास्ता रोक देगा, 5-4 बदल जाते हैं, मुझ में गाल के बैठ जाओ, क्या कर दोगे पहलो काम है, सीधी सी बात है। तो चीजें है बे आपा तो देखो ईमानदारी की बात तो ये है कि आपा तो सिद्धांतिक आदमी और गांधीवादी आदमी है, बिल्कुल साधारण तरीके हूँ और विद्वाना के सागे मिल गए मांग पत्र आप आगे रखना चाहवा। मेरा तो आपसे वही निवेदन है कि 30 आदमी आया वो बहुत बढ़िया, तारी सोच बढ़िया है। मेरे कहने बोले एक आदमी की सोच बढ़िया तो 100 आदमी और तैयार कर दे, एक जन चेतना है, आगू आगे प्रचार करो, झटे बैठो बड़े को भी नौर जिलो बनना चाहिए। अगर शुरुआत ही कर देंगे अपनी तो ही बन जाओगे। धन्यवाद। एक बात मैं बताऊं, यहाँ बात है मैं समर्थन में मेरी 2 लाइना और कहने लगा कि मालचंद जी कही है कि जिला मुख्यालय पर हमेशा प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर होता है। कलेक्टर उसका नाम इसलिए है कि वो राजस्व संग्रह अधिकारी होता है मूल रूप से। तो रेवेन्यू नौर जिला बनने के बाद में जितना एक जिले का कलेक्ट होना चाहिए उतना रेवेन्यू कलेक्शन हो पाएगा या नहीं, ये हमारे प्रस्तावों में हमें दिखाना ही पड़ेगा। इसके लिए वास्तव में हमें कुछ विद्वान अधिवक्ता हैं जैसे छबीला राम जी हो, भूप सिंह जी बेनीवाल हो, इनसे मिलना चाहिए। तो ये प्रस्ताव अपने को तैयार करना चाहिए। चलो यही बात थी, अब आगे के वक्ता बोले। देखो जी मैं तो 2 ही शब्द बात को, बाकी बात तो सारी होगी। अब जनरल प्रतिनिधि यारी बात रही तो बिंग समय आज ही तय करो, आप कल कद मिलना है। मैं तैयार हूँ, मेरी गाड़ी तैयार है, 5 आदमी तैयार है हमेशा गए, और बाकी बोलो कौन कौन चालना चाहवा है कल तो टाइम में हिसाब में बात करनी पड़ेगी, अपन MP साहब में मिलना पड़ेगा, नौर जाके विधायक जी में बातचीत करनी पड़ेगी। और एकला विधायक जी नहीं है यहाँ, जो एक्स विधायक है, जनप्रतिनिधि है, ब्लॉक मेंबर है, डायरेक्टर है, उनसे भी मिलना पड़ेगा। सभी से संपर्क करके उसके बाद में आगे कार्रवाई करेंगे ना तो ये कार्रवाई आगे सिर चढ़ेगी, वरना यहाँ बात करने से कोई फायदा नहीं है कहीं किसी का। तो अपने मतलब 11 या 12 तारीख को कह रहे हैं, तो आज 7 तारीख तो हो ही गई, तो अपने कल सुबह ही चले ना, आज मांग पत्र तैयार करके विधायक जी के पास। आपका सुझाव आ गया, सुझाव ही आना है। हाँ जी, प्रस्ताव जो मांगे सब लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं। अब मैं आगामी वक्ता से निवेदन करूंगा कि अपने प्रस्ताव रखें। मैं तो आप विचार करने खातर भी आज भेड़ा हो जाऊंगा, तो कोई भाषणबाजी का कोई सिस्टम है और ना कोई और सिस्टम। विचार अपना वो है कि मैं एक जिम्मेवारी ले सकूंगा, मैं 500 आदमी आगू तो पोस्ट कार्ड भिजवा सकूं मुख्यमंत्री के, और कम 500 आदमी आगू जीमेल करवा सकूं। ए प्रकार थे हर आदमी अगर जो 100 ना जीमेल ID पर मुख्यमंत्री की भेजोगा, और हर गांव में जो 100 पोस्ट कार्ड भेजोगा, और जो मतलब मेरो जी न्यूकरा भी पोस्ट कार्ड सीधो ना भेज के अगर आप स्पीड पोस्ट करावा नहीं तो वो अभियान कम दिना में सक्सेस हो सके। कम दिना में अगर था कि राजनीति करनी है तो मेरे जान में को नहीं हो, क्योंकि न्यारा खड़ा होगा नहीं और न्यारा चंका लगाने की कोशिश करांगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अभी शुरू कर दियो ना, मेरो जी करे का 100% कामयाब हो सका, और मैं 500 आदमी अगर मैं करवा सकूं। बहुत बढ़िया है। प्रचार प्रसार के लिए अपने भारती जी ने जो प्रस्ताव दिए हैं, अब मैं निवेदन करूंगा कि राजीव जी एडवोकेट है, अपने पास प्रस्ताव और बात करें।
अजय चोपड़ा साहब बोलो, राजीव भाई जी। दिल्ली आ जाऊं बटी बारह पब्लिक पार्क में आज बारह की जो नौर जिला बनाओ कार्यकारिणी की आज यहाँ जो बैठक चल रही है, इसमें सारी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज आयोजन किया गया। इसके लिए मैं इनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब सभा बहुत लंबी चल चुकी है, लेकिन सुझाव एक ही है मेरा कि जो पीछे वक्ताओं ने सबने बता दिया कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। सब फायदे हैं, लेकिन जो बात निकल के मंथन में एक आई है कि सबसे पहले जो हमारा जनप्रतिनिधि है, सबसे प्रभावशाली आज की तारीख में सरकार के अंदर हमारा जनप्रतिनिधि हमारे विधायक बलवान सिंह। तो सबका मानना है कि जब तक अगर हम सब मिलके उन पर दबाव बना के, वो भी चाहते होंगे कि जिला बने, उनकी 100 परिस्थितियां हो सकती है कि वो आज नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम सब मिलके पूरी कार्यालय जाके उन पे बात करें कि हमें जिला बनाने में आप हमारा सहयोग करो, आप हमारी बात को सीएम तक पहुंचाओ। तो उनका सबसे बड़ा माध्यम है आज, क्योंकि उनके वहां सीधी एंट्री है। हम तो संघर्ष करके जाएंगे, ज्ञापन दे के जाएंगे, सब तरीके से जाएंगे, लेकिन वो सीधी बात है। पहले तो उनसे उनकी राय लेनी चाहिए। फिर जो पूर्व में हमारे विधायक हैं, जितने भी रहे हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और मुख्य सरपंच है, जो सक्रिय राजनीति में भाजपा के अंदर है, उन सबसे हमारी जो कार्यकारिणी जो आज गठन होगी, उनको सबसे मिलके बात करनी चाहिए। और जो 12 तारीख जो सोमवार का कह रहे हो ना, अभी हमें ज्ञापन देना है, तो सोमवार से पहले हमें कच्चा ये प्रोग्राम तैयार कर लेना चाहिए कि पंचायत, तो जितने भी पंचायत हैं, शायद कोई भी सरपंच इस बात के लिए इनकार नहीं करेगा कि ये नौर जिला नहीं बने। तो सबसे प्रस्ताव ले लें, अलग अलग जोन बना के सबकी ड्यूटी लगा दें कि 12 तारीख से पहले सब जोनों से, सब पंचायतों से, जिला परिषद के मेंबरों से प्रस्ताव लेके इकट्ठा कर लें। और शहर के जो भाई लोग आए हैं यहाँ, उन सब की शहर की ड्यूटी लगा दें कि शहर में आप जितने भी सामाजिक संगठन है, उनसे आप उनसे लेटर पैड से लेके वो प्रस्ताव ले लें। तो 12 तारीख तक मोटा मोटा ये कच्चा काम तैयार कर लें, और जितनी पार्टियों के नेता हैं उनके जो लेटर पैड है उनसे प्रस्ताव ले लें। और 12 के बाद मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर 12 के बाद अगर एक मंडल कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ से मिले, जिसके बारे में तो सारी क्राइटेरिया तैयार कर ले कि जिला बनाने के लिए क्या क्या मांग होती है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले उसको इकट्ठा करना जरूरी है। क्योंकि जब अपन बाहर रखेंगे तो अपन टेबल पे कागज होना चाहिए कि हम जिला बना रहे हैं, तो हमारी ये सारी कंडीशन पूरी कर रहे हैं। ये बात होने के बाद मेरा मानना है कि हम जयपुर जाके मुख्यमंत्री जी से मिले, हमारे मंत्रियों से भी मिले, जो भी संचालन कर रहे हैं। और दिल्ली भी अगर कांग्रेस की पार्टी के नेताओं से मिलना पड़े तो कांग्रेस की कार्यकारिणी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ ले जाके आप दिल्ली में उनसे नेताओं पे दबाव बनाइए कि आप हमारे माननीय सीएम साहब से कहिए कि ये नौर हमारा जिला बहुत पहले से मांग चल रही है, उसको बनाने में हमारी मदद करे। तो उनके भी दबाव से भी गहलोत साहब पे दबाव आएगा। और जनप्रतिनिधि क्योंकि अगर सड़क पे आपको लाना है, तो मैं समझता हूँ जितने आदमी आज यहाँ बैठे हैं, अगर हम ईमानदारी से कोई धरना या प्रदर्शन करेंगे, तो मैं इस काम के वक्त आपको ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ आदमी बैठे हैं, 5000 आदमी, ये लोग जितने यहाँ बैठे हैं वो लेके आ सकते हैं। तो हो सकता है 12 तारीख को या 15 को एक बड़ा भीड़ के साथ वो ज्ञापन दिया जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों पर भी वो इस बात का दबाव बढ़े और लोग आए, फिर जनप्रतिनिधि सब अपने आप साथ आ जाएंगे। ये एक की मांग नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कार्यकारिणी बना के आप जो भी आगे काम करें, मैं उसके साथ हैं। धन्यवाद। अजीत बोल दे। अजीत नहीं, मुकेश थोड़ा नजदीक आ जाओ, सर आ जाओ भाई, थोड़ा काम करने दे, बैठो आगे ने भाई। मुकेश 2 मिनट बोल दे। आज गांधी पार्क में नौर जिला बनाने के लिए जो मीटिंग रखी हुई है, इस आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तमाम बुद्धिजीवी लोग पहुंचे हैं यहाँ, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसको आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस मुहिम के अंदर हमारा संगठन भीम आर्मी और हमारी पार्टी और हम तमाम लोग शामिल हैं और जी जान से इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, इसको लड़ना बहुत जरूरी है। आज हमारे व्यवस्थित तरीके से देखें तो अगर हमारे यहाँ से ये जो अगर जिले की जो उपाधि है जो छीनी जा रही है, हमारी दुख की बात है, इसको ये लड़ाई बहुत लंबी है, इसको लड़ना पड़ेगा। आज सत्ता में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस के यहाँ विधायक भी हैं
और भादरा के जो विधायक है वो मैं कांग्रेस का ही मानता हूँ, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है। और तमाम ये दोनों विधायक मिलके इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करें, इस लड़ाई में शामिल हो, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी का भविष्य वो सुधार की तरफ जाए। कैमरा तो कर दो बंद, ठीक है नहीं, कैमरा बंद कर दो आपने। कैमरा करके फिर भाषण दूसरों